नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेंसस आया था ब्रिटेन का, और उसको लोगों ने ये देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि वहाँ पर क्रिश्चियंस की संख्या 50% से कम होकर 46% हो गई थी। अब आपको मैं एक ऐसे देश के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में सब यह सोचते हैं कि यह तो 100% रिलीजियस होगा, न केवल 100% रिलीजियस होगा, यहाँ तो गवर्नमेंट भी रिलीजियस है। जी हाँ, यह तो एक इस्लामिक गवर्नमेंट है। इसका नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। तो आप कहेंगे कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में इस तरह की बात कैसे हो सकती है? तो जी हाँ, मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक समाचार दे रहा हूँ। इस समय ईरान में विद्रोह की स्थिति है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के हिजाब के आंदोलन ने एक पूरा का पूरा एक क्रांति का मोड़ ले लिया है। लेकिन क्या यह क्रांति केवल हिजाब के कारण है? आपको मैं आंकड़े देता हूँ। एक ग्रुप है जो नीदरलैंड्स में बेस्ड है, इसका नाम है, ये ईरान फोकस्ड है, इसका नाम है गमान। गमान का मतलब ग्रुप फॉर एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एटीट्यूड्स इन ईरान। तो ये लगातार सर्वे करता रहता है। इसने पहले 2020 में एक सर्वे किया और 2020 में किए हुए सर्वे में उसके पास एक बड़ा ही आश्चर्यजनक आंकड़ा आया, और उस आश्चर्यजनक आंकड़ा यह बताता था, वह आश्चर्यजनक आंकड़ा, कि ईरान में जो उन्होंने सैंपल साइज़ किया था, निश्चित रूप से ईरान में आप जो पारंपरिक तौर तरीक़े हैं उससे तो आप सर्वे कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सर्वे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से किया। और डिजिटल मीडिया में चूँकि एनोनिमिटी अधिक होती है तो लोगों ने उसमें खुलकर भाग भी लिया, और उससे यह पता चला कि ईरान में केवल 40% लोग अपने को मुस्लिम कहते हैं। और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात ये थी कि वह ईरान जहाँ पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 90% से अधिक शिया मुस्लिम है, उसमें केवल 32.5% लोग जो थे वो अपने आप को शिया कह रहे थे, और 7.5% जो थे वो अपने आप को सुन्नी कह रहे थे। कुल 40% लोग ही अपने आप को मुस्लिम बोल रहे थे। तो यदि इन आंकड़ों को आप आज के विद्रोह के समकक्ष रखेंगे तो अब आप पाएंगे कि लोगों की जो एक एटीट्यूड है वो कितनी बदल चुकी है ईरान में। एक धारणा ये भी है कि ईरान में इस्लाम के इस घोर पतन के लिए यह जो अतिवादी सरकार है मुल्ला मौलानाओं की, यही इसके लिए जिम्मेदार है। न इसने इतने अत्याचार किए होते, न इसने इतने बंधन बनाए होते, न लोगों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की होती इस्लाम का अनुसरण करने के लिए, और विशेष रूप से जो इनका वर्शन है इस्लाम का उसका अनुसरण करने के लिए। यानी कि लोग कई बार भारत में इन लोगों को ये होता है कि साहब कि शिया मुसलमान जो है वो अधिक उदार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको शिया मुस्लिमों का क्रूर स्वरूप देखना हो तो आप ईरान को देख सकते हैं। और न केवल ईरान शिया मुस्लिमों के लिए एक नया पैगाम लेके आया, अपितु पूरे विश्व के मुस्लिमों में जो एक कट्टरवादिता का आरंभ हुआ वो ईरान के 1979 की क्रांति के बाद ही हुआ। जो क्रांति आपको यदि ध्यान हो तो वह कम्युनिस्टों का और ये उलेमा का, यानी जो मुस्लिम क्लेरिक्स होते हैं, इनका कोई मिला जुला प्रयास था। इसमें अग्रणी तो कम्युनिस्ट थे और उलेमा जो थे इनको पीछे से मास सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन अंत में हुआ ये कि जैसा कि इन गठजोड़ों में होता है,
तो कम्युनिस्ट और मुस्लिमों का गठजोड़ कई बार हुआ है, लेकिन उसमें जब वो सफल हो जाता है तो इनमें से एक न एक जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि सोवियत यूनियन में हुआ, वहाँ मुस्लिम उलामा समाप्त कर दिए गए और ईरान में कम्युनिस्ट लीडरशिप समाप्त कर दी गई। एक भी कम्युनिस्ट नहीं छोड़ा, सबको फांसी दे दी इन लोगों ने। तो उसके बाद सबसे पहला जो इन्होंने कार्य किया, या जो भी पहले जो कार्य किए उनमें से सर्वप्रथम ये था कि इन्होंने महिलाओं को पर्दे के पीछे कैद कर दिया, जिसके विरुद्ध उस समय भी आंदोलन हुए थे, लेकिन उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन 30-40 वर्ष हो चुके हैं, बल्कि अब आप ये समझिए 79 का मतलब 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, अब 43 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 43 वर्षों में जो ईरान का जो पुराना राष्ट्रवाद है, क्योंकि ईरान एक पुरानी सभ्यता है, वो अरबी सभ्यता की तरह छिछली सभ्यता नहीं है। वो क्रिश्चियनिटी की तरह कोई नया कोई वाद या नया कोई मत नहीं है। ईरानी सभ्यता प्राचीन सभ्यता, जिनको मेसोपोटामिया की आप सभ्यता कह सकते हैं, जो कि भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सब की सभ्यताओं के समकालीन है। लेकिन इस्लामी आक्रांताओं ने इसको समूल नष्ट कर दिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे इनके अत्याचार बढ़े, वैसे वैसे वहाँ पर भी राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित होने लगा। बीज अंकुरित होने का एक प्रमाण अब यह मिलता है कि आधिकारिक आंकड़ों में यहाँ पर पारसी जो है वो 1% से कम बताए जाते हैं। लेकिन ये जो सर्वे गमान ने किया, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नीदरलैंड्स में स्थिति एक संस्था है जो ईरान पे ही फोकस्ड है, तो उसमें 7% से अधिक लोगों ने अपने आप को ज़ोरोस्ट्रियन कहा। और इसका इंटरप्रिटेशन यह निकल के आता है कि ये जो भी लोग अपने आप को ज़ोरोस्ट्रियन कह रहे हैं, वस्तुतः वे फारसी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। और फारसी राष्ट्रवाद इस प्रकार से जड़ें जमा चुका है कि लगभग 50% लोग जो हैं वो अब अपने आप को नास्तिक कह रहे हैं, या स्पिरिचुअल कह रहे हैं, या अपने आप को सूफ़ी कह रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कह रहे हैं, मुसलमान नहीं कह रहे हैं। तो यह स्थिति जो है यहाँ के बढ़ते राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और इस्लाम के ख़ात्मे का, यानी इस्लाम के जो एक हम कह सकते हैं कि जो आखिरत, ये बार बार कहते रहते हैं, जो आखिरी दिन है, इनको कई बार सेल बाय डेट बोलते हैं, या इस्लाम की एक्सपायरी बोलते हैं, इस्लाम का एक्सटिंक्शन बोलते हैं, वह समय निकट आता दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनको संभवतः इस परिवर्तन का ध्यान है और इसलिए उन्होंने सुधार लागू करने आरंभ कर दिए हैं सऊदी अरब में। लेकिन इस्लाम का जो स्वरूप है उसमें, जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं, इस्लाम में उसको इज्तिहाद कहते हैं, उस इज्तिहाद का स्कोप जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और उसका यह परिणाम है कि आज पूरे ईरान में आग लगी हुई है, पूरे ईरान में विद्रोह हो रहे हैं, 300 लोगों की जान जा चुकी है, लोगों को विद्रोह के आरोप में पकड़ पकड़ कर फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस विद्रोह में किसी प्रकार की कोई कमी आती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो फिर वो जान की परवाह नहीं करती, वो जान हथेली पर लेकर आक्रांता और अत्याचारी को समाप्त कर देती है। यदि आपको ध्यान हो तो जो शाह ऑफ ईरान थे, वो ये जो इस समय मुल्ला मौलानाओं की जो फौज राज कर रही है ईरान पर, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन उनको भी रातों रात ईरान छोड़ के भागना पड़ा था।
अब आप ये देखें कि लगभग 1 वर्ष अभी ऐसा था जब ईरान अकेला देश था पूरे संसार में जहां पर हिजाब इत्यादि कंपलसरी था, क्योंकि सऊदी अरब ने उसमें डील दे दी। अफ़गानिस्तान ने आके कंपनी प्रोवाइड कर दी वापस ईरान को। लेकिन जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, जो भी विद्रोह ईरान में हो रहा है, जो भी आग ईरान में लगी हुई है, वो केवल इस कारण नहीं है कि लोग हिजाब के विरोध में हैं या लोग नागरिक स्वतंत्रता चाहते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इस्लाम वहाँ से समाप्त हो रहा है और इस्लाम के दिन अब वहाँ पर गिने चुने बचे हैं। इसलिए हमारे इस्लामियों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि हवा किस ओर बह रही है, और भारत में भी जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और जो इसको देखकर कई बार निराश होते हैं, उनको भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी ईरान का प्रभाव अधिक है, सुन्नियों में भी। जय हिंद, वंदे मातरम।